अगर सीनियर सिटीजन ये लगा रहे हैं तो 5 रेप्स से ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्टार्ट में। और अगर पहली दफा स्टार्ट कर रहे हैं, जूनियर 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 क्या करें? जूनियर कम से कम 8 रेप्स लगाएंगे, 8 रेप्स लगाएंगे, क्योंकि उनमें थोड़ा सा पावर लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा होता है। जिनके साथ जॉइंट्स का प्रॉब्लम है वो कम से कम 8 रेप्स से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारी आगे की तरफ लेके जाएं, पूरा पीछे की तरफ बेंड करें। ये हमने आगे स्टॉप रखना है, पहले हम स्ट्रेट रखते थे, अब थोड़ा सा एंगल चेंज किया है। टेन रेप्स लगाने के बाद फौरन स्विच करेंगे, किसी चीज का बैलेंस ले लें, ये स्ट्रेट रखें, पीछे की तरफ आपने पूरा बेंड करना है, ठीक है। ये इस पोर्शन के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, जब कभी कभार ये हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है या कुछ हो जाती, ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कभी भी हैमस्ट्रिंग पुल नहीं होगी। जी कॉलर हैं, दिखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है आज, और कल तो बहुत ही अच्छा है आपका प्रोग्राम। कल अच्छा आया था, आपने एंजॉय? छोटी कॉल मिला रही है, मेरी कॉल ही नहीं मिली कल। ओह अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आज मिल गई। कौन बात कर रही है? मैं सानिया बात कर रही हूँ, कराची से। तानिया? सानिया या तानिया? सानिया, एस से सानिया जी। सानिया क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? मैं 9th में पढ़ती हूँ। अरे तो आज स्कूल नहीं गई? नहीं, प्रीलियम हो रहे हैं ना। प्रीलियम्स हो रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है ये बताइए जरा। बस अभी तो आपका प्रोग्राम देख रही थी, आपका इतना अच्छा प्रोग्राम आ रहा था। बस ये तैयारी तो नहीं है ना? तैयारी तो अच्छी है ना? लेकिन वो मैं उठी थी ना सो के। अच्छा। आपका प्रोग्राम देखा, फिर मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, जरूर पढ़ना। पता चला तुम्हारी अम्मा आकर के मुझे ना पकड़ रही हूँ, ठीक है ना? जी आओ तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? अभी फर्स्ट सेगमेंट में तो क्वेश्चन नहीं होता हमारे साथ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल कर लेना, हमारे अभी वो है टॉपिक। हाँ, टॉपिक पे। अच्छा मुझे बताओ, आज जो मैंने टॉपिक रखा है उसके ऊपर कोई बात करोगी कि तुम्हें लगता है कि लड़कियां या खवातीन ज्यादा सोच रही होती हैं? जी ये बात तो है। ऐसा है? अच्छा, तुम्हारी कभी लड़ाई वड़ाई होती है क्लास में अपनी दोस्तों से? जी होती है। किस बात पे? किसी भी बात पे जाती है। किसी भी बात पे जाती है, फिर बाद में अफसोस होता है कि गलत हुआ, हमने गलत किया? जी होता है। हाँ होता है। जी। फिर सॉरी कर लेती हो? जी कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सानिया, क्या एक्सरसाइज करती हो आप? जी एक्सरसाइज करती हो आप? एक्सरसाइजेस करती हैं? जी करती हूँ। हेलो जी सानिया। जी करती हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करती हैं। हिलाल को फॉलो कर रही हैं आप? जी कर रही हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सानिया, थैंक यू जी। जी हिलाल। चलें जी, एक्सरसाइज हमारी स्विच करेंगे, ठीक है। टोटली थाइस आज हमने वो इतना अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि जी हम आपका शो देख रहे हैं और इस तरह से सारी बातें करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ में एक अच्छी सी सजेशन भी दिया करें कि हम और किस तरह से अपने शो में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। आप इस मॉर्निंग शो में और क्या चीजें देखना चाहते हैं? ठीक है, और क्या नहीं देखना चाहते? और क्या नहीं देखना चाहते, बिल्कुल। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी सेगमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, चलें फिर आप भागने के लिए तैयार हैं? बैंड करते हैं वापस स्ट्रेट, ठीक है। इतना गैप आपका आएगा और इस तरह से इस पोजीशन में आपने बैंड होना है, वापस स्ट्रेट खड़े होना है। टेन रेप्स, फौरन स्विच, ठीक है। फौरन स्विच करेंगे इसको, इस पोजीशन में आगे रखें पाँव को, बैंड करके वापस स्ट्रेट। इसी तरह से स्विच करते हुए आपने वापस पहले फीट की तरफ आ जाएंगे, इस पोजीशन में रखें, बैंड करें, ठीक है। पूरा बैंड करने के बाद वापस स्ट्रेट। टेन रेप्स फिर स्विच करेंगे, फौरन दूसरे फीट की तरफ आ जाएंगे। जी एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ। साइमा। साइमा कहाँ से? मैं गुलशन इकबाल से बात। गुलशन इकबाल से बात करिए। क्या कहेंगी साइमा? बस ये आपका प्रोग्राम का बोलना था, बहुत जबरदस्त आपका शो है। हाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू साइमा। सुबह कैसी हुई आपकी? सुबह माशाल्लाह मेरी आज बहुत जबरदस्त हुई। जबरदस्त हुई? क्या ऐसा जबरदस्त कर दिया? क्या छक्का मारा आपने, बताइए। आज मेरा बेटा खुद उठ गया। अरे ये तो बहुत ही रिलैक्सिंग सुबह होती है मेरे ख्याल से, है ना? आज मुझे अपने बेटे को स्कूल के लिए उठाना नहीं पड़ा बस। अरे वाह, ये बहुत सुकून मिलता है, वरना तो उठा उठा के थक जाओ इन लोगों को, है ना? अच्छा मेरे साथ तो दो है ना, तो एक दिन मेरे साथ रोजाना ये हो रहा होता है कि एक दिन एक उठता है तो दूसरे दिन दूसरा नखरा कर रहा होता है। तो पता नहीं ये क्या इन लोगों की ड्रामेबाजी है, मुझे समझ नहीं आ रही होती। बारियां लगाई होंगी ना आज? मेरी बारियां लगाई हुई। आज मम्मा को हमने तंग करना है, आज मम्मा को हमने तंग करना है। जी, मेरा तो बेटा है कि अच्छा जी, तो बस मुझे उठाना पड़ता है, लेकिन आज वो माशाल्लाह खुद उठ गया। सही। और क्या कहेंगी साइमा, कैसा जा रहा है शो? अच्छा लग रहा है आपको? आपका शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। मैं काफी अर्से से ट्राई कर रही थी लेकिन फोन नहीं मिलता, आज मिला है। आज टॉपिक पे जरा बात कर लो फिर तो। टॉपिक दिया, सॉरी मैंने नहीं सुना। मैं बता देती हूँ, हमने आज ये टॉपिक रखा है कि आपको क्या लगता है कि खवातीन ज्यादा सोचती हैं, बहुत ज्यादा सोचती हैं, फिर वो एक वक्त में आकर के वो ब्लास्ट हो जाती हैं, ऐसा होता है? सम टाइम होता है, ऐसा होता है बहुत ज्यादा, और फिर वो सोच जो है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी में चली जाती है। हम बहुत नेगेटिव बातें हमारे माइंड में आ रही होती हैं, ऐसा हो रहा होता है? मूड पे डिपेंड करता है ये। अगर आप थोड़ा डिप्रेशन में है तो शायद नेगेटिव में। तो डिप्रेशन क्यों है? हमें उस डिप्रेशन से ही तो निकलना है ना, इसीलिए तो मैंने ये टॉपिक रखा है। बस आजकल के हालात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हर दिक्कत कुछ ना कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बातें जमा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ, अच्छा नहीं पहले किया था आपने। आप क्या करती हो? आप करती हो या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बात अपनी करके क्लियर? नहीं, मैं तो क्लियर कर देती हूँ। क्लियर कर लेते हो, दिल में नहीं रखती ना बात? नहीं। ये बहुत अच्छी बात है ना? हाँ। अच्छा, अभी आगे का हमारा सेगमेंट भी जरूर देखना है, जिसमें हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत होंगे और हमारे साथ दो हमारे गेस्ट भी होंगे। हम आज इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि खवातीन अपने आप को किस तरह सक्सेसफुल कर सकती हैं। ठीक है? अच्छा जी, मुझे हिलाल से बात करनी। जरूर आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हिलाल आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? आपके माशाल्लाह एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त होती है। आप करते हैं? तो नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ। लेकिन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होती है। और एक्चुअली हिलाल मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था। तो फिर वो कंट्रोल रूम से आप ले लीजिएगा। अच्छा, ओके जी, आप बहुत जबरदस्त है। ओके, थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू जी, थैंक यू जी। हिलाल चलें, सेकंड पोजीशन पे हम चलते हैं। हमारे दूसरे पैर की सेकंड सेट रह गया था, स्ट्रेट। टेंडर्स हमारे कंप्लीट हो गए। थाइस का पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे थोड़ा सा वैक्यूम की तरफ, वैक्यूम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक। आज चारों स्टेज रिवाइज करेंगे स्टार्ट से लेके। सबसे पहले 15 सेकंड्स आप पेट अंदर की तरफ, चारों स्टेजेस हैं? चारों स्टेज करेंगे आज। ठीक है, ठीक है, रिवाइज करवा रहे हैं पहली स्टेज से लेके 4th स्टेज तक। हाँ, वैक्यूम बेस्ट एक्सरसाइजेस जरूर करें, स्पेशली जिनकी टमी नहीं किया, पता है? हाँ, वो आपके कहने के मुताबिक जैसे आपने बताया था ना, प्रेगनेंसी के बाद वो काफी इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। मैंने खुद किया हुआ है तो मुझे इसलिए पता है कि बहुत ज्यादा आपको फर्क फील होगा। और अगर आप इसकी यूज हो जाएंगे ना वैक्यूम के, तो फिर आप 100 टाइम्स भी कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता दिन में। इवन आप बैठे हुए और आपने एकदम से टमी अपने अंदर कर ली और वैक्यूम कर लिया तो आपको फील ही नहीं होता है। फिर इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शेप में आता जाता है, शेप में आ जाती है बॉडी। बिल्कुल ठीक। चलें, इस पोजीशन में बैठना है आपने, हाथ स्ट्रेट रखने, बैक स्ट्रेट रखनी है, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। 15 सेकंड्स रोकना है, लेकिन सांस नहीं रोकेंगे, सिर्फ एब्डोमिनल पोर्शन रोकना है। पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे, ये साइड है, और लोअर एब्डोमिनल आपका हल्का सा स्ट्रेस होगा, हल्का सा स्ट्रेस होगा। ठीक है, 15 सेकंड्स रोके। 15 पे एक्सेल करेंगे, 5 सेकंड्स का बीच में ब्रेक देना है आपने। 1 2 3 4 5 फिर से खींचेंगे, पूरा खींचे अंदर की तरफ, पूरा लोअर एब्डोमिनल, और आपकी ओब्लिक्स जो है वो हल्की हल्की अंदर की तरफ बैंड हुई भी होंगी। 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें। सेकेंड स्टेज, 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें। एक्सेल करें 15 पे, 1 2 3 4 5
15 पे एक्सेल करें। थर्ड स्टेज की तरफ चलेंगे। थर्ड स्टेज कैसे करनी है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस पोजीशन में बैठेंगे, आगे की तरफ लेके जाएं आप, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ वापस आ जाइएगा। ठीक है, इसी पोजीशन में आपने लगाना है, लेकिन इसमें 10 रेप्स रखिएगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वैक्यूम, या फिर अगर कर चुके हैं तो फिर 15 रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट अगर हम स्टेज की स्टार्ट तरफ कर चलते चुके हैं। हैं तो स्टार्ट कर चुके हैं तो 15 रेप्स 15 से ओवर। 15 से ओवर ना, अब तो आगे 15 बढ़ना से चाहिए ना। अब तो 15 क्या, अब तो 25, 25 30 आराम से कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अब इतना आपका स्टेमिना बढ़ चुका है कि आप लोग इजीली इस चीज को कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज की तरफ जा रहे हैं। आपने टोस को छूना और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना, बैक स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, एक्सेल करते हुए स्ट्रेट हो जाएं बिल्कुल, फिर पेट को खींचते हुए नीचे तक जाएं। एक्सेल करते हुए ऊपर तक, फिर खींचते हुए नीचे तक। हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट अच्छा हो गई। हिलाल, थोड़ा सा उसका भी बता दीजिए कि किस वक्त इनहेल करना चाहिए और किस वक्त एक्सेल करना चाहिए लोगों को। देखिए, दो चीजें होती हैं एक्सरसाइज में, स्क्वीज और स्ट्रेच। ये स्ट्रेच हो गया, ये स्क्वीज हो गया। ठीक है, हमेशा स्ट्रेच पे आपने नाक से इनहेल करना है। ठीक है, ठीक है, स्क्वीज करेंगे तो एक्सेल। ठीक है, कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे कि हम ये स्ट्रेट खड़े हो गए, नाक से सांस लिया, फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिप्स वगैरह कर रहे हैं, आर्म्स की कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज इसमें आप कर रहे हैं, तो हमेशा स्ट्रेच की तरफ आपने नाक से इनहेल करना है और स्क्वीज की तरफ एक्सेल करना है। अच्छा, लेकिन इनहेल करना और एक्सेल करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि, अच्छा सवाल आपने किया। जब हम नॉर्मली लोग नहीं कर रहे होते, इसलिए मैंने कहा। बिल्कुल, जब हम प्रॉपर इनहेल करते हैं, जैसे पूरा सांस लेते हैं, तो हमारे दिमाग की जितनी भी वेन्स होती है सारी एक्टिव होती है। अच्छा तो जैसे कोई रैप लगा रहे हैं या कोई एक्सरसाइज लगा रहे हैं, प्रॉपर उसी के ऊपर इफेक्ट आता है। अच्छा, सारे दिमाग की वेन्स खुलती हैं, इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। उसमें सांस चल रहा होता है। हाँ ठीक है, और एक्सेल करना है, इसलिए ये दो चीजें ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसमें प्रॉब्लम तो खैर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि एक चीज स्ट्रांग हो रही है ना उससे। हाँ, इनहेल एक्सेल से एक चीज स्ट्रांग हो रही है, मतलब आपका ब्रेन, आपको पता है कि हर वेन उसकी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, हर वेन वर्किंग में आ रही है। अच्छा, अभी हमने जो अपने 6 महीने, हम तकरीबन हमारे 6 महीने हो जाएंगे और हो गए हैं और कंप्लीट हो रही है, एक्सरसाइजेस भी हमारी इतनी सारी हो गई। अब लोगों को कार्ब्स ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो लोग फर्स्ट डे से हमें जो है वो फोकस किए हैं और वो अपना एक्सरसाइजेस लेके चल रहे हैं हमारे साथ, उनको लेने चाहिए, उनको जो है अब उनको जरूरत है। बिल्कुल, हाँ। अब वो देखें और अपने डॉक्टर के पास जाकर के अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें, जो आपकी फैमिली फिजिशियन है, उनको जाके बताएं कि भाई मैंने ये डाइट ली है, इतना मेरा वेट रिड्यूस हो गया। एक पूरा चार्ट आपके पास होना चाहिए जो आज जाकर के अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि वो अब आपको बताएं कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, वो भी बताएं, और साथ साथ आप भी हमें अपना डाइट प्लान भेजें कि आप कहाँ कहाँ डंडी मार रहे हैं और आप क्या क्या डाइट में क्या क्या चीजें ले रहे हैं। फुल फोकस है आपका डाइट के ऊपर या नहीं है? डरने की कोई बात नहीं है, गलत मत बताइएगा, बिल्कुल सही बताइएगा, ताकि हिलाल आपको आपके हिसाब से पूरा डाइट प्लान दे सकें। अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, या अगर कोई और इंजरी हुई हुई है जिसकी वजह से आप मेडिसिन ले रहे हैं, या कोई भी ऐसी दवा अगर आप ले रहे हैं, तो वो भी साथ में मेंशन करना जरूरी है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कल एक मेल आई थी, उन्होंने अनप्रोफेशनल डाइटिंग की है। अच्छा। जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल अनप्रोफेशनल डाइटिंग किस तरह से जरा बताएंगे? मतलब खाना ही छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था बगैर खाने के जो है वो डाइट को उन्होंने डाय पड़ा था। ठीक है, टी खा गई वो। तो टी नहीं खाना है, वजह से डाइट हॉस्पिटलाइज हो गए। उनके लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत जल्दी बेहतर हो जाए, और अनप्रोफेशनल डाइटिंग से परहेज करें। वो हॉस्पिटलाइज हो गई? हॉस्पिटलाइज हो गई, कल रात में 3 बजे मुझे उन्होंने मेल की थी कि मैं इस तरह से ये हॉस्पिटलाइज हो गई। ये तो बहुत गलत है। प्लीज, हम इसीलिए आपको पूरा डाइट प्लान दे रहे हैं, हम आपको साथ साथ एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। आजकल इतनी अच्छी सब्जियां मार्केट में आई हैं, दोपहर के वक्त अगर आपसे सलाद नहीं खाया जा रहा तो सब्जियों को बॉईल करके खा लें, लेकिन अनप्रोफेशनल डाइट से परहेज करें प्लीज। ठीक है, क्या ख्याल है, दान से एक अच्छा सा गाना सुन लिया जाए? दान, आप बहुत देर से चुप बैठे हैं, अब पियानो बजा बजा के वो बता रहे हैं, कीबोर्ड बजा बजा के कि मेरा गाना गाने का दिल चाह रहा है। सुन रहा हूँ, काम की बात है। ठीक है जी।